हेलो दोस्तों, मैं हूं सुखचैन मेहरा और आज हम देखेंगे टेली प्राइम के अंदर बिल कैसे चढ़ाते हैं। तो ये हमारा जो हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है हमारी जीएसटी प्राइम की और 3.0 की चल रही है। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या है कि 8-9 वीडियो पहले से अपलोड कर रखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मेहरा सर 1892 पे। तो वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। यदि इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप हमारे जो पहले वाले वीडियो हैं वो देखते हुए आएँ, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम एंट्री जो करने जा रहे हैं वो है बिना जीएसटी के खरीदने की एंट्री हम कैसे करते हैं। हाँ, ये हमारे पास क्या है कि एबीसी एंटरप्राइजेज ने हमें जो सामान बेचा है वो उसके उसका बिल है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि डिस्काउंट के साथ हम बिल कैसे चढ़ाते हैं टेली प्राइम में। चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं टेली प्राइम। टेली प्राइम शुरू कर लीजिए, कर ली गई है। उसके बाद कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम कंपनी सिलेक्ट करें जिस भी कंपनी में हम वर्क कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी है मेहरा कंप्यूटर, आर एस नगर वाली। तो यहाँ से में हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, हमारे जो पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा आज का जो मैटर है क्या है। ठीक है, तो चलिए अपने वापस टॉपिक पे लौट आते हैं। ए बी सी एंटरप्राइज ने हमें सामान बेचा है तो ये हमारी क्या पार्टी हुई। ठीक है, हमने किस पार्टी से सामान खरीदा है? एबीसी एंटरप्राइजेस से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका क्या खाता बनाएंगे। ठीक है, किसका बनाएंगे? एबीसी एंटरप्राइजेस का खाता बनाएंगे। कैसे बनेगा ये शॉर्ट में मैंने आपको बता रखा है। गेटवे ऑफ टैली में जाके, ये गेटवे ऑफ टैली है और इसके अंदर क्रिएट में है जाएंगे और लेजर में जाएंगे। तो यहाँ से वो खाता हम बना सकते हैं। तो हम उनकी क्या डिटेल देनी है, ए बी सी एंटर प्राइजेस। ठीक है, जिनसे हम सामान खरीद के लेके आते हैं ना उनको क्या बोलते हैं हम? सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। SUNDRY सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो हम क्रेडिटर कर देंगे इसको। यदि इनका बिल बाय बिल रिकॉर्ड रखना है हमने तो यहाँ पे अपने क्या मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस कर देंगे। और डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यदि आपने इनको क्या है कि कुछ दिन बाद में आपने पेमेंट करनी है तो आप यहाँ पे जितने दिन बाद में पेमेंट करनी है उसका पीरियड आप लिख सकते हो। जैसे मैंने कर दिया अभी 5 दिन, हम 31 दिन, 30 दिन के अंदर हम पेमेंट इनको करेंगे। तो ये बार बार हमें याद रखना है। तो इसको ये अपने क्या कर देंगे, यस कर देंगे। जब भी इस एंट्री को आप लेके अपने एंट्री करेंगे तो हम हमें पता लग जाएगा कि इनकी पेमेंट देने वाली है और इतने तारीख को देनी है। चलिए अब आगे क्या, एड्रेस। एड्रेस हमारा जो है बिल में दिया होता है। तो बिल अपने खोल लेते हैं एक बार। हमारा एड्रेस दिया हुआ है 123B 20/8। आगे जो है मतलब पूरा एड्रेस नहीं दिया हुआ तो हम क्या है कि अपने पास से इसका एड्रेस दे लेंगे। 123B 20/8, 123B 20/8। लेकिन जहां हम काम करेंगे ना वहां पे ये जो एड्रेस है पूरा दिखाया जाएगा। ठीक है, तो हम मतलब क्या है कि हम भी अधूरा एड्रेस हम दे देते हैं। ये दिल्ली का एड्रेस है तो हम दिल्ली का एड्रेस भी हम दे चुके हैं। उसके बाद है कहाँ का है ये एड्रेस? दिल्ली का है। दिल्ली का जो पिन कोड है वो क्या रहेगा, यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, 11,005। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे 11,005 लगा देंगे। तो उनका ये मोबाइल नंबर है यदि दिया हुआ है तो वो भी अपने यहाँ से देख के लगा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने मोबाइल नंबर अपना
नहीं दिया हुआ है, जीएसटी नंबर दिया हुआ है। तो फिलहाल हमें जीएसटी नंबर की कोई ज़रूरत है नहीं। तो हम क्या है कि मैं बता दूं आपको कि जीएसटी नंबर के अंदर ये हमारा क्या पैन कार्ड छिपा होता है। ये 07 है, ये जीएसटी कोड होते हैं। आगे जब हम जीएसटी का कोर्स करवाएंगे आपको, तब आपको इसकी पूरी डिटेल दे देंगे। तो इसमें देखिए आप APAFD 8245, तो ये है क्या हमारा पैन कार्ड होता है 07 को छोड़कर। तो पैन कार्ड क्या है हमारा, यहाँ से हम देख लेंगे APAFD APAFD, ठीक है। और उसके बाद नंबर क्या दिए हुए थे, 8245। ये हमने पैन कार्ड नंबर दे दिया है। यहाँ पे हमसे मांगा पैन कार्ड नंबर मांगा था या इनकम टैक्स नंबर मांगा था, तो हमने पैन कार्ड नंबर यहाँ पे दे दिया। लास्ट में एक अक्षर और होता है, वो कोई भी हो सकता है। यहाँ से अपने पूरे 10 अंकों का पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। तो हम देखिए ये खाता बन गया अपना, किसका, पार्टी का, जिससे हमने सामान खरीदा है। तो अब दूसरा खाता हमने जो बनाना है वो किसका बनाना है, हमने परचेज का खाता बनाना है। तो परचेज का खाता बनाने के लिए जल्दी से बता देता हूँ मैं, सीधा अपने को वही जाना है, गेट ऑफ टैली में क्रिएट के अंदर जाना है और लेजर में ही जाना है और परचेज का खाता बनाना है। ठीक है, परचेज का खाता इस लिस्ट के अंदर जो हम सिलेक्ट करेंगे परचेज ही कर लेंगे और एंटर कर देंगे। ये हमारा परचेज का खाता बन गया। अब हम बनाएंगे डिस्काउंट का खाता बनाएंगे। डिस्काउंट का खाता बनाएंगे तो डिस्काउंट, और डिस्काउंट यदि हम किसी से कोई चीज खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर जाएगा। ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। और कुछ भी आपने इसमें नहीं देना है, एंटर एंटर कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, स्टॉक आइटम की यूनिट बनाएंगे। मतलब ये इसको बिल को अपने ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे यूनिट दी हुई है, पीसेज में है और दर्जन में। ये बनाएंगे अपने सबसे पहले। ये स्टॉक आइटम बनाने से पहले क्या बनाना पड़ता है, हमें यूनिट्स बनाने पड़ते हैं। वो भी हम बना लेंगे कहाँ पे आके, गेट ऑफ टैली में जाके, क्रिएट में जाके, और यहाँ पे लिखा होता है यूनिट। तो हम ये पहले तो अपने क्या पीसीएस का बना लेते हैं। पूरा नाम यहाँ पे देना होगा, एंटर करना होगा। उसके बाद ये एक बन गया अपना, और डजन का भी बनाना है अपने को, डजन, एंटर कर देंगे। तो ये हमारे क्या यूनिट बन गए। ठीक है, यदि आपको पता नहीं है यूनिट कैसे बनाते हैं तो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको कैसे बनाने हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, गेट ऑफ टैली में जाना है। ठीक है, उसके बाद क्रिएट पे जाना है। क्रिएट में जाने के बाद में हम यूनिट में जाना है हमने। और सिंबल का मतलब होता है कि आप कौन सा सिंबल वहाँ पे शो करवाना चाहते हो एंट्री में। ठीक है, तो उसका पूरा नाम क्या है फॉर्मल नेम में दे देंगे। जैसे अपने एक यूनिट और बना लेते हैं केजीएस, तो इसका मतलब क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये अपने यूनिट बन जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये यूनिट बना चुके हैं। अब बनाना है हमने स्टॉक आइटम, मतलब जो सामान हमने खरीदना है वो सामान अपने क्रिएट करना है। क्रिएट में जाएंगे, गेट ऑफ टैली से सीधी सी बात है भाई। उसके बाद है स्टॉक आइटम में जाना है। स्टॉक आइटम के अंदर जाना है। अभी हमारे जो स्टॉक आइटम है वो क्या है, एक तो बल्ब्स हैं। ठीक है, ये अंडर तो हमारे प्राइमरी रहेगा, किसी भी कैटेगरी में हम अभी इसको किसी भी ग्रुप में नहीं डाल रहे। ठीक है, तो इसमें देखिए आप ये किस में आएंगे, बल्ब किस में आएगा, डजन्स में आएगा। तो डजन्स अपने कर दिए यहाँ पे। ये हम देख रहे हैं बिल के अंदर बल्ब को किस में किया हुआ है, डजन्स में किया हुआ है। तो हम डजन्स में इसको कर देंगे, मतलब दर्जन में। दर्जन में हमने कर दिया इसको। ठीक है, डजन्स में इसको कर दिया, एंटर कर देंगे। अब स्टॉक आइटम दूसरा बनाएंगे। एक बार और बना के बता देता हूँ ताकि आपको मतलब क्या कंफ्यूजन ना हो जाए भी ये कहाँ से बनते हैं। सबसे पहले क्रिएटिव टैली, तो जो सबसे पहले अपने टैली ओपन करेंगे तो वो खुल ही जाएगा। उसके बाद क्रिएट में जाएंगे।
क्रेडिट में जाने के बाद डाउन एरो से कहाँ जाएंगे, स्टॉक आइटम में चले जाएंगे। स्टॉक आइटम में जाने के बाद में हमने क्या है कि दूसरा जो है, दूसरा स्टॉक आइटम क्या है हमारा, एलईडी लाइट्स, एलईडी लाइट्स। ठीक है, तो एलईडी लाइट्स जो है हमारा किस में जाएगा, पीसीस में जाएगा। पीस में आएंगे तो यहाँ पे पीसीस में एंटर कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्टॉक आइटम भी बन गया। अब हम हमारी है एंट्री की। ये हमने सारा स्टॉक आइटम वगैरह हमने बना लिया जो भी हमें चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, बाउचर एंट्री में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाके बाउचर में जाएंगे और कीबोर्ड से क्या दबाएंगे भाई, F9 दबाएंगे। क्या दबाएंगे, F9 बटन दबाएंगे। तो हमारी जो टैली प्राइम के अंदर परचेज की एंट्री खुल जाएगी। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर जो है वो हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ पे बिल टू आ गए, यहाँ पे इनवॉइस नंबर जरूर दिया होगा। इनवॉइस नंबर ये दिया हुआ है DD-TI-02। तो हम ये बिल नंबर यहाँ पे -TI-02 ये हम डाल देंगे। और जो इसके अंदर तारीख दी हुई है, फिलहाल हम 1 जुलाई 2017 है क्या, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मैटर चल रहा है एक मतलब 2023 चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी तारीख F2 से तारीख चेंज करेंगे। कहाँ से चेंज करेंगे, इधर देखो F2 से तारीख चेंज कर देंगे 1 जुलाई। ठीक है, और वहां 2017 दिया हुआ है, लेकिन हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2023 कर देते हैं, क्योंकि 23 में हम हमारी जो कंपनी वर्क कर रही है ना, मतलब चढ़ाना तो वही है अपने को 2017, लेकिन यहाँ पे मैं 23 कर रहा हूँ। और पार्टी नेम क्या था भाई, किससे खरीदा है हमने सामान, जो हमने खाता बनाया था ना वो यहाँ पे बन जाएगा। यदि आपने वो खाता नहीं बनाया होता तो यहाँ क्रेडिट में आके यहाँ से भी आप वो खाता बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बना रखा है तो हमें वहां नहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये रिसिप्ट की जानकारी अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, या फिर ठीक है छोड़ देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है अभी। तो हम ये देखिए सारी जानकारी, उनका एड्रेस आ गया। एड्रेस आने के बाद उनका यहाँ से परचेज लेजर कौन सा है, अपना परचेज अकाउंट, हमने जो परचेज अकाउंट बनाया था वो यहाँ पे आ जाएगा। और स्टॉक आइटम, नेम ऑफ आइटम जो हमने खरीदनी है आइटम में वो आ जाएगा। तो हमने पहले तो क्या था, LED लाइट जो होती है वो, अब कितनी खरीदनी है LED लाइट, हमने खरीदनी है, क्वांटिटी कितनी है, 50 है, 50 पीस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 कर देंगे। और पर पीस का जो रेट है वो क्या है, रेट है 200 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा जो है एंटर अपने कर देंगे, उसके बाद रेट लगाने के बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हम क्या है, एक बल्ब और लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बल्ब कितने लेने हैं भाई, कितने दर्जन लेने हैं बल्ब, यहाँ पे देख लेते हैं अपने 5 दर्जन जो है बल्ब अपने लेने हैं। तो यहाँ पे हमने लिख देंगे 5 दर्जन, और 1 दर्जन बल्ब का जो रेट है वो कितना है, 3000 रुपये है। तो हम देखो यहाँ पे 3000 रुपये डाल देते हैं। तो ये रेट बन गया अपना, एंड ऑफ लिस्ट में जाके एंटर कर देंगे। अब देखो 25,000 हमारा क्या है, बिल बन चुका है। यहाँ भी 25,000 हमारा बिल बन चुका है। तो हम डिस्काउंट 20% लेस करना चाहते हैं, तो हमने डिस्काउंट का भी खाता बना रखा है अभी। डिस्काउंट जैसे ही टाइप करोगे यहाँ पे आके नीचे, ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, यदि आप यहाँ पे अमाउंट के बाद यहाँ वापस आते एक बार एंटर और करना पड़ेगा, जिससे क्या ये लिस्ट ऑफ लेजर खुल जाएगी। तो डिस्काउंट हम दे सकते हैं, यहाँ कितना परसेंट देना है, 20% देना है, तो यहाँ पे 20% डिस्काउंट अपने आप जुड़ के आ जाएगा। चलो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, बिल बन गया है। यदि 30 तारीख को हमने 30 दिन बाद पेमेंट करनी है तो 31 जुलाई को पेमेंट करनी होगी हमें इनको। ठीक है, उससे पहले पहले, नहीं तो ये ब्याज भी लगा सकते हैं अपनी इस राशि पे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, गुड्स परचेज कर दिया। तो दोस्तों अपने क्या है कि यहाँ पे
परचेज की एंट्री इतनी ही है, एंटर कर देंगे तो एंटर कर देंगे। अब देखिए अपने जो एंट्री की है उसका जो प्रीव्यू है वो हम डे बुक में आके देख लेते हैं। ये चलो दोस्तों, ठीक है, ये एंट्री हो चुकी है परचेज की। और यदि आपको समझ में नहीं आया दोबारा भी आप इसको देख सकते हो। आज के लिए इतना ही।